प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम आपको वो तकनीकों को बता रहे हैं जिसका आप अगर यूज अपनी पढ़ाई में करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। तो आज हम देखते हैं क्या हम लगातार पढ़ते जाएं या पढ़ाई का जो समय है उसके बीच बीच में गैप भी थोड़ा सा रेस्ट भी करें। आज का टॉपिक है आराम करना। पढ़ते समय कैसे अच्छा याद रखें, पढ़ते समय कैसे अच्छा याद रखें। और अगर हमें बेहतर याद रखना है तो हमें बीच में, अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम 20 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का आराम आपको चाहिए। लगातार 1 घंटा पढ़ने के बजाय 20 मिनट के बाद 5 मिनट रेस्ट करके फिर 20 मिनट उठाइए, फिर 5 मिनट रेस्ट करिए। इस तरीके से आप अपनी सीरीज बना सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल है। आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ शब्द लिखा है, आपको इन शब्दों को याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इन शब्दों को ऐसे ही शीघ्रता से जनरली आप इसे पढ़ लीजिए। पढ़ लेंगे तब हम बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, जानना, सूची, पुस्तक, कौन, मुझे, गया, महेंद्र सिंह धोनी, अच्छा, किया, बेहतर, चला गया, नरेंद्र मोदी, घटित होना, समय, घर, अच्छा। पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिए होंगे या सुन लिए, बस हो गया। आपको याद नहीं रखना है। हम मान लेते हैं कि आप इसको पढ़ लिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन शब्दों को रिकॉल कीजिए, आप इसको सोचिए कौन कौन से शब्द थे, तो हो सकता है आपको 2 वर्ड याद हो, कम से कम 2 वर्ड निश्चित रूप से याद होंगे। वो 2 वर्ड हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा नरेंद्र मोदी। ये 2 शब्द आपको याद नहीं करने पड़े होंगे, आपको याद हो गए होंगे। इसका मेन रीजन ये है कि जिन शब्दों के बारे में हम ज्यादा रुचि रखते हैं या जिन शब्दों के बारे में जो प्रचलन में होता है हम उसको अधिक सुनते हैं, वो वर्ड मुझे तुरंत रिकॉल हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, इस लिस्ट में जो आपकी याददाश्त और स्मृति का ग्राफ होता है वो ग्राफ इस तरीके से कुछ बनता है। इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ता है। अब आपने इसमें क्या देखा, ये ग्राफ दर्शाता है कि जब आप पढ़ाई शुरू किए तो आपकी मेमोरी फास्ट थी, यानी जो पढ़ा वो समझ में आ गया। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ याददाश्त कम होती जाती है। यानी पहला, शुरू में बेहतर याददाश्त और समय गुजरने के साथ साथ याददाश्त
कम होना। ये दो बातें इसलिए कहेंगे। आप ग्राफ को देखें, पहले ऊपर था, उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आप पढ़ते गए कम होता गया। इसके बाद आपने बीच में जब भी रिलैक्स किया, मान लीजिए 1 घंटे पढ़े, फिर कुछ देर 2-4 मिनट 5 मिनट आराम किए, फिर पढ़ाई शुरू की, तो फिर आपका ग्राफ ऊपर जाता है और उसके बाद फिर गिरावट आने लगती है, फिर ग्राफ ऊपर जाता है, फिर गिरावट आने लगती है। इस तरीके से चलता है। तो इसमें दो, पहला तो शुरू में याददाश्त बेहतर होती है और समय गुजरने के साथ साथ याददाश्त कम होने लगती है। तो इसको इस तरीके से देखें। ताज्जुब ये है पढ़ाई के शुरू में जितना याददाश्त होता है और अंत में पढ़ाई आप शुरू करते हैं तो शुरू के समय आप जो पढ़ते हैं वो याद होता है, और पढ़ाई के अंत में जब आपका टाइम पूरा होने वाला होता है, जब आप जो टाइम फिक्स किए 1 घंटा 45 मिनट 2 घंटा 3 घंटा, जब आप लास्ट वाले हिस्से में आते हैं तो भी जो आप पढ़ते हैं वो भी आपको बेहतर याद होता है। इसका मेन रीजन ये है कि जब टाइम ओवर होने लगता है तो सूचनाएं हमारे पास आनी कम होने लगती है, धीरे धीरे ब्रेन खाली होता है तो नई सूचनाएं आके फीड हो जाती हैं। आमतौर पे यह चीज मैंने ऑफिस में देखा है, अपने ऊपर खुद देखा है। जब आप शुरू में जाते हैं तो काम करते समय फ्रेश होते हैं और दिन भर वर्क करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम ओवर के नजदीक आता है, यानी ऑफिस से छुट्टी होने वाली होती है, तो माइंड रिलैक्स महसूस करने लगता है। चलो 1 घंटे है, बस खत्म होने वाला है, 15 मिनट है, अब मेरा टाइम पूरा होगा, तो उस समय भी माइंड रिलैक्स करता है। ये दो हिस्से आपको आपकी पढ़ाई के लिए या कोई भी वर्क करते हैं तो ये दोनों टाइम आपको बेहतर परिणाम देते हैं। तो आपको करना क्या है, आप अगर 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे में 20 मिनट के बाद अगर 5 मिनट रेस्ट करते हैं, 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं, 15 मिनट पढ़ें, 5 मिनट, 15 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट रेस्ट, फिर 15 मिनट पढ़ाई, फिर 15 मिनट पढ़ाई, फिर 5 मिनट रेस्ट। अगर आप बीच में रेस्ट करते हैं तो इससे फायदे क्या होंगे? जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी होती है शुरू में, और जब 15 मिनट बीतने वाला होता है उस समय भी आपको याद होने लगता है, आपकी मेमोरी फिर जाती है, और इसके बाद जैसे ही 5 मिनट रेस्ट करेगा फिर मेमोरी गई, फिर इस तरीके से। क्योंकि अगर आप 15-15 मिनट के करते हैं तो 45 मिनट में कम से कम 3 बार स्टार्ट, 1 घंटे में 3 स्टार्ट और 3 एंड। 1 घंटे में 3 बार आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना और 3 बार आप एंड करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो बेहतर समझते हैं और जब एंड करते हैं तो बेहतर समझते हैं। तो आप 1 घंटे की पढ़ाई को इस तरीके से 5 मिनट का ब्रेक करके और फिर शुरू करें तो हमारा विश्वास है कि आप ज्यादा समय तक पढ़ाई कर पाएंगे, रिलैक्स होकर पढ़ाई कर पाएंगे और
आपकी याददाश्त में एक उछाल आएगा। तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करके देखिए कुछ दिन, आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, एक बार में 15 से 20 मिनट से ज्यादा पढ़ता ही नहीं था, और मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया था। आप भी यूज करें। थैंक यू।